Good morning, student. Today we discuss about a new topic. आज हम एक नए टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे. हमारा टॉपिक है एम्स ऑफ एजुकेशन. एम्स ऑफ एजुकेशन के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ कल्चर, इकोनॉमी एंड हिस्टोरिकल फोर्सेस. ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक है, लेकिन आज हम सब टॉपिक रोल ऑफ कल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं. हमें पता होना चाहिए कि शिक्षा के उद्देश्यों के अंदर या शिक्षा के उद्देश्य के अंदर हमारा कल्चर यानी कि जो हमारी संस्कृति है उसका क्या रोल रहता है. आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. देखिए बच्चे, एजुकेशन एंड कल्चर यानी कि शिक्षा और संस्कृति दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं. शैक्षणिक व्यवस्था को कल्चर प्रभावित करता है और कल्चर को शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित करती है. एक राष्ट्र संस्कृति के बिना यानी कि कल्चर के बगैर उन्नति और प्रगति हासिल नहीं कर सकता. और इस प्रकार ये कहीं न कहीं सिद्ध भी होता है कि बगैर संस्कृति के और बगैर संस्कृति प्रक्रिया के, सांस्कृतिक गतिविधियों के कोई भी देश शक्तिशाली नहीं बन सकता. अगर देखा जाए शिक्षा प्रक्रिया में हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जो संस्कृति का एक बहुत ही मुख्य पहलू और आधारभूत संज्ञा है. यानी कि ये डिपेंड है सांस्कृतिक गतिविधियों में. हम जितने भी कल्चरल प्रोग्राम देखते हैं हम उसमें जो है इतिहास की छटा देखते हैं, ऐतिहासिक गतिविधियों को हम देखते हैं कि हमारे पूर्वज किस प्रकार रहते थे, हमारे पूर्वजों का पहनावा कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था, किस तरीके से वो विचारों का आदान प्रदान करते थे. ये सब चीजें हम प्राचीन संस्कृति में पढ़ते हैं और वही चीजें आगे हस्तांतरित होती हैं. नई पीढ़ियों को वो चीजें आगे हस्तांतरित होती है. यानी कि जो नॉलेज हमारे पूर्वजों को था वो नॉलेज हमारे पूर्वज हमें देते हैं. यानी कि ये ज्ञान आगे क्या होता रहता है, हस्तांतरित होता रहता है, आगे से आगे बढ़ता रहता है और नई नई पीढ़ियों को ये ज्ञान पुरानी पीढ़ियों से मिलता रहता है. अगर संस्कृति की बात करें तो संस्कृति के अंतर्गत कला, विज्ञान, धर्म, सामाजिक रीति रिवाज आदि शामिल हैं जो लोगों के जीवन को विकसित करते हैं, लोगों के जीवन को नई ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं. और ये सारी चीजें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है. यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका ट्रांसफर होती रहती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को. संस्कृति और शिक्षा, कल्चर और एजुकेशन दोनों अलग नहीं हो सकते और ये वर्तमान समय की क्या है, डिमांड है, मांग है. कल्चर और एजुकेशन को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएंगे और न ही कर सकते. संस्कृति का मुख्य केंद्र बिंदु समाज है. जो हमारा कल्चर है उसका जो मेन सेंटर पॉइंट है वो है सोसाइटी, समाज. संस्कृति के अभाव में समाज का अस्तित्व नहीं किया जा सकता. समाज का कोई अस्तित्व नहीं है संस्कृति के अभाव में. यदि कल्चर नहीं है तो समाज का कहीं न कहीं कोई वैल्यू या मूल्य नहीं. इसके साथ साथ इसमें सामाजिक जीवन और व्यवहार भी शामिल है. यानी कि
कल्चर के अंदर हमारा सोशल लाइफ भी जुड़ा हुआ है और हमारा बिहेवियर, हम किस तरीके से अपने आप को गतिविधियों में इन्वॉल्व करते हैं, किस तरीके से गतिविधियों में शामिल करते हैं, सामाजिक गतिविधियों में अपने आप को कैसे शामिल करते हैं, ये सब चीजें हम संस्कृति के अंदर पढ़ते हैं। तो कुछ परिभाषाएं दी हुई है कल्चर को लेकर, कल्चर के रिगार्ड कुछ परिभाषाएं हैं। सबसे पहले जो परिभाषा है हार्टन और हंट के अकॉर्डिंग क्या परिभाषा उन्होंने दी है, समाज के सदस्यों द्वारा, संस्कृति के संदर्भ में हम कहते हैं कि समाज के सदस्यों द्वारा जो सामाजिक रूप से सीखा जाता है वह संस्कृति है। मीन्स जो सामाजिक रूप से चीजें हम सीखते हैं वही तो जो समाज में रहकर हम क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है ना, वो सारे का सारा कल्चर ही तो है। इसके बाद टेलर महोदय ने क्या कहा है, वो कहते हैं कि ये एक जटिल पहलू है जिसमें विश्वास, धर्म, कला, रीति रिवाज, कानून, मूल्य और विचारधाराएं, यहाँ तक कि बहुत सी योग्यताएं भी इसके अंदर शामिल हैं। इसके साथ साथ मनुष्य द्वारा समाज का सदस्य होने और मनुष्य द्वारा समाज में जो क्रियाकलाप किए जाते हैं वो कहीं न कहीं हमारे कल्चर का ही क्या है, हिस्सा है। तो इस प्रकार संस्कृति अधिगम में भी क्या कराती है, सहायता कराती है। संस्कृति के माध्यम से हम बहुत सी चीजें जो है एडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं। तो ये कुछ परिभाषाओं के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट है बच्चे संस्कृति की विशेषताएं, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। कल्चर की या संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है, वो है संस्कृति अर्जित की जाती है, मीन्स कल्चर इज एक्वायर्ड। देखिए संस्कृति या कल्चर किसी को उत्तराधिकारी के रूप में नहीं मिला होगा, उसको क्या किया जाता है, समाज में रह के हम उसको अर्जित कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सांस्कृतिक चीजों में कुछ चीजें शामिल हैं, मीन्स पहनावा, खान पान, चलना, उठना, बैठना, व्यवहार करना, किस तरीके से हम बातें कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं ये सब हम क्या करते हैं, समाज से अर्जित ही करते हैं और ये हमारा कहीं न कहीं कल्चर है। ये मनुष्य को सामाजिक रूप से सशक्त बनाती है कि एक मनुष्य सामाजिक रूप से कितना स्ट्रॉन्ग है, सशक्त है। और ये संस्कृति अगर देखा जाए तो इसको क्या किया जाता है बच्चे, एक्वायर्ड किया जाता है, इसको सीखा जाता है। नेक्स्ट संस्कृति समाज का परिणाम है, मीन्स कल्चर इज रिजल्ट ऑफ सोसाइटी। देखिए समाज में मनुष्य बहुत सी अन्य क्रियाएं करता है, जितनी भी क्रियाएं वो करता है वो समाज में रहकर ही करता है, समाज से बाहर वो कोई भी क्रिया नहीं करता है। और इन्हीं अन्य क्रियाओं से मनुष्य अपने आप को क्या करता है, विकसित करता है। व्यक्ति दूसरे के सहयोग के बिना इसे प्राप्त नहीं कर सकता। तो सामाजिक वातावरण में ही हमें विभिन्न गुणों को अपने अंदर क्या करना, सीखने का अवसर मिलता है। मीन्स अगर ये कहा जाए कि कल्चर जो है वो पूरे का पूरा बेस्ड होता है सोसाइटी पे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है और ना ही ये कोई गलत चीज है। तो कहने का मीनिंग हमारा ये है कि संस्कृति समाज का केंद्र बिंदु है, उसी के इर्द गिर्द घूमता है और उसी का ही परिणाम संस्कृति मानी जाती है। नेक्स्ट है बच्चे संस्कृति आदान प्रदान का रूप है, मीन्स संस्कृति के अंदर हम सामाजिक परिवेश में रीति रिवाजों को मनाते हैं, परंपराओं को मनाते हैं, मूल्यों को भी उसके अंदर मनाते हैं, मूल्यों को भी हम देखते हैं, मूल्यों को भी हम जो है अपने अंदर एडॉप्ट करते हैं। तो
शामिल होती है। इसी के माध्यम से अगर देखा जाए तो संस्कृति के अंदर हम इन चीजों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, सिखाते हैं, और ये कहीं ना कहीं संस्कृति का एक विशेषता है, महत्वपूर्ण पहलू। नेक्स्ट है बच्चे, फोर्थ पॉइंट है हमारा, वो है संस्कृति गतिशील है। कल्चर इज डायनेमिक, कल्चर इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए, संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, परिवर्तित होती है, हस्तांतरित होती है। संस्कृति प्रक्रियाओं में अलग अलग गति से क्या होती है, परिवर्तित होती है। ये अलग अलग तरीके से परिवर्तनशील होनी शुरू होती है। तो संस्कृति को अगर गतिशीलता का रूप प्रदान करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मनुष्य बहुत समाज से बहुत कुछ सीखता है, समाज में बहुत सी क्रियाएं करता है, और संस्कृति अपने आप में वो कहीं ना कहीं एक डायनेमिक प्रोसेस भी माना जाता है, और ये कहीं ना कहीं इसकी विशेषता भी। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चे, वो है संस्कृति कभी न समाप्त होने वाली है। मीन्स कल्चर इज नेवर एंडिंग। देखिए, अगर देखा जाए तो कल्चर, संस्कृति जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, और ये कहीं ना कहीं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाती है, ये कभी समाप्त नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हर पीढ़ी की अपनी कुछ धारणाएं, मूल्य, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हम अपने पूर्वजों से लेते हैं, और इसी तरीके से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होनी शुरू हो जाती है, और हस्तांतरित होती भी है। इसके साथ साथ संस्कृति का विकास भाषा द्वारा होता है। मीन्स कल्चर डेवलप्स थ्रू लैंग्वेज। देखिए, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, अनुभवों, विश्वासों का आदान प्रदान करता है, और भाषा कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण को बढ़ाती है, जो सांस्कृतिक गुणों का क्या करती है, विकास करती है। तो कहने का मीनिंग ये है कि संस्कृति का विकास किसके द्वारा होता है, भाषा के माध्यम से होता है। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, वो है संस्कृति और समाज, कल्चर एंड सोसाइटी। देखिए, प्रत्येक समाज के अपने मूल्य, विश्वास होते हैं। संस्कृति अपने आप में क्या है, श्रेष्ठ है, सशक्त है, शक्तिशाली है। समाज लोगों के समूहों के द्वारा, और एक दूसरे का जब समूह बनता है तो समूह बनने से उनके अंदर बहुत से विचार, उनके अंदर बहुत सी बातें, उनके अंदर बहुत सी विचारों का आदान प्रदान होना एक स्वाभाविक बात है। और बहुत सी ऐसे ओकेजन होते हैं, बहुत से ऐसे समारोह होते हैं जब समाज इकट्ठा होता है और सामाजिक गतिविधियों में हम इन्वॉल्व होते हैं। तो कहने का मीनिंग हमारा ये है कि रीति रिवाज, परंपराएं, विचार विमर्श, ये सब कहीं ना कहीं समाज में हम रह के करते हैं, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें संस्कृति हमारे कल्चर से जुड़ी हुई है, और हमें एक दूसरे के बंधन में बांधे रखती है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट है बच्चे कि संस्कृति क्यों आवश्यक है। ये मेन हेडिंग है कि व्हाई इज कल्चर नेसेसरी। मीन्स संस्कृति हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्या मिलता है हमें संस्कृति से, कल्चर से हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है, वो है ज्ञान प्रदान करना। मीन्स प्रोवाइड्स नॉलेज। देखिए, संस्कृति कहीं ना कहीं हमें क्या ज्ञान प्रदान कराती है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के संपूर्ण जीवन
और विकास पर आधारित होती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मूल्य हस्तांतरित कराती है, ज्ञान हस्तांतरित कराती है। तो कहीं न कहीं भाषा इसका मुख्य साधन होता है जिसके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो कहने का मीनिंग ये हमारा ये है कि कल्चर कहीं न कहीं ज्ञान प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसीलिए हमें संस्कृति की आवश्यकता होती है ताकि हम एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से ज्ञान प्रदान कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे इसमें संस्कृति विश्वासों, विचारों, दृष्टिकोण को दिखाती है या प्रतिबिंबित करती है। मीन्स कल्चर रिफ्लेक्ट्स आइडियाज, बिलीव्स एंड एटीट्यूड। देखिए संस्कृति के अंदर फेथ यानी कि विश्वास भी शामिल है। संस्कृति के अंदर बहुत से विचार, बहुत से थॉट्स भी शामिल होते हैं। इसके साथ साथ जो है दृष्टिकोण, जो हमारा नजरिया है, चीजों को देखने का नजरिया, चीजों को परखने का नजरिया, वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये सारी चीजें कहीं न कहीं हमें कल्चर के माध्यम से हम सीख पाते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें इसके अंदर शामिल होती है, जैसे दूसरों को समझना, हम किस तरीके से दूसरों को समझते हैं। इसके साथ साथ बड़ों का कैसे आदर करते हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं उनका हम किस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ देशभक्ति भी हमारी संस्कृति का क्या एक पहलू है। तो कहने का मीनिंग हमारा ये है, संस्कृति हमारे लिए इसीलिए आवश्यक है क्योंकि इसके अंदर हम बहुत से विचारों, विश्वासों, दृष्टिकोणों को देखते हैं, पढ़ते हैं, महसूस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट बच्चे में, कैरियर के लिए रास्ता प्रदान करना। मीन्स प्रोवाइड्स पैथ टू आवर कैरियर। देखिए प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो अपने जीवन में सफल रहे और वो अपने जीवन में उन्नति हासिल करे। चाहे वो किसी भी पेशे से संबंध रखता है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो अध्यापक है, चाहे वो वकील है। ये सारी चीजें कहीं न कहीं हमें एक अच्छा कैरियर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कल्चर से ही हम एक नई दिशा और दशा हमें मिलती है। तो ये कहीं न कहीं अगर ये कहा जाए तो ये संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है व्यक्ति को एक मार्गदर्शन प्रदान करने में, उसका पैथ डिसाइड करने में, उसका कैरियर बनाने में। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। संस्कृति किसी व्यक्ति को अपने निर्धारित मानदंडों के अनुसार कैरियर चुनने में क्या कराती है, सहायता कराती है। तो कहीं न कहीं इसीलिए भी संस्कृति की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू और इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है और इसीलिए भी आवश्यक है कि कहीं न कहीं व्यक्ति को रास्ता दिखाने का और कैरियर चुनने का अवसर प्रदान करती है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे, संस्कृति हमारे व्यवहार और विशेषताओं का संशोधन करती है। मीन्स कल्चर modifies our behavior and characteristics। मीन्स संस्कृति का हमारे व्यवहार और विशेषताओं से सीधा संबंध होता है। संस्कृति के बिना किसी भी नैतिक मूल्य या मानवीय गुण विकसित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि संस्कृति हमें बहुत सी चीजें सिखाती है। हमारे विचार, हमारे हर तरीके से हम किस तरीके से अपना बिहेवियर, किस तरीके से हम अपने आप को आगे लेके जाते हैं, ये सारी चीजें कहीं न कहीं संस्कृति के माध्यम से हम सीख पाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दिन प्रतिदिन हमारे जीवन से बहुत ज़्यादा क्या है, कनेक्टिविटी है, इसकी बहुत करीब से ये हमारे साथ जुड़ी हुई है और हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ नेक्स्ट
कल्चर गो हेड इन हेड विद आवर डेली सिचुएशन। देखिए कल्चर अगर कहें तो ये हमारे प्रतिदिन की परिस्थिति के हिसाब से ये हमारे साथ कनेक्टिविटी इसकी रहती है। मीन्स हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, क्या सुनते हैं, कब सोते हैं या हंसते हैं, ये सब ये सारा ज्ञान हम कहीं न कहीं संस्कृति से ही प्राप्त करते हैं। और इस तरह संस्कृति हमारी प्रतिदिन की परिस्थितियों के साथ साथ चलती है। देखिए एक व्यक्ति अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ता है, किन किन तरीकों के माध्यम से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, ये सारी चीजें कहीं न कहीं हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण बिंदु है। इसीलिए हमें संस्कृति की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने जीवन में विकास के उच्चतम शिखर पर पहुंच सके। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, बाकी कल हम इस टॉपिक को आगे बढ़ेंगे।